डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मॉक टेस्ट नंबर 14 जिसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 14 को। सबसे पहले हमारा फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है, लिखा हुआ है द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, जितना इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि एडजेक्टिव में जब भी मैंने डिग्री बताया है तो मैंने बताया कि रिदम एक देखने को मिलता है। अब जैसे द मोर कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट है तो कंपैरेटिव डिग्री कॉमा के बाद में भी आना चाहिए। जैसे एग्जांपल दिया था द हायर वी गो द कूलर वी फील, है ना। तो यहाँ पे द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर बिल विल बी। तो यहाँ पे फर्स्ट का ऑप्शन क्या आ रहा है, डी ऑप्शन हमारा आ रहा है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आते हैं, लिखा हुआ है इट में रेन सून, कि जल्द ही बारिश हो सकती है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन टैग का प्रॉब्लम है। अगर पहला हमारा पार्ट पॉजिटिव होता है तो सेकंड नेगेटिव होता है ना। मे लगा हुआ है तो मे नॉट हो जाएगा, स्टार्ट में मे नॉट लिखेंगे और इट जो सब्जेक्ट है वही आ जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर, तीसरे नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा लिखा हुआ है माई बुक इज द वन, इसके बाद में इज द टॉन वन, ये क्वेश्चन हमारा दिया है। अब माई बुक है तो जाहिर सी बात है कि भाई सब्जेक्ट की जगह पर एडजेक्टिव नहीं ले सकते, क्योंकि एडजेक्टिव साथ में कोई नाउन आना चाहिए। एडजेक्टिव कभी अकेले नहीं आएगा। अगर मैं बोलूं कि माई इसके बाद में इज गुड तो गलत है ना, माई फादर इज गुड। तो यहाँ पे बेसिकली कहना है नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा कुछ तो दिखा नहीं है, तो यहाँ पे हमारा पजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा, योर्स आ जाएगा। माई बुक इज द वन, इसके बाद में योर्स इज द टॉन वन। तो यहाँ पे थर्ड का हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है। फोर्थ नंबर पे आते हैं, लिखा हुआ है ही इज इनडिफरेंट अलाइक। अलाइक जो लिखा होता है, अलाइक जो होता है इसके साथ में हमारा प्रीपोजिशन क्या आता है, टू आता है, अलाइक टू होता है ना। तो यहाँ पे हमारा बी फॉर बेबी, फोर्थ का हमारा बी फॉर बेबी करेक्ट है। आगे चले फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लिखा हुआ है मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ, और किसमें, इन द वर्क। तो यहाँ पे इन आ जाएगा, तो फिफ्थ का हमारा बी फॉर बेबी करेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट पिक द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो रिक्वायरमेंट गलत लिखा हुआ है ना, REQUIREMENT, यही होना चाहिए है ना रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे QUIRE नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे ई लगाना पड़ेगा। आगे चले 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन पे लिखा अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, इसका मतलब वो पाखंडी है, और पाखंडी है सो इम्पोस्टर है, जो अपनी रियलिटी को नहीं बता रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद में 8th नंबर पे आते हैं। 8th नंबर पे लिखा हुआ है ऑल एट सी, इसका मतलब कंफ्यूज होना, और जो पर्सन कंफ्यूज है लॉस्ट एंड कंफ्यूज दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दिया हुआ है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बड़े आसानी से हो जाएगा। लिखा हुआ है हैज समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट। जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हमें भी पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। हैज लिखा हुआ है, इसका मतलब हैज हैव से ही स्टार्टिंग होगी और बीन लगा होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट से स्टार्ट होगा तो ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हैव आना चाहिए। तो हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन, इसके बाद में मेड बाय समवन, तो मेड बाय समवन लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा ऑल भी आया हुआ है। तो यहाँ पे 9 का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि हैज लगा हुआ है, वो पॉसिबल नहीं है। सेकंड में देखिए लिखा हुआ है हैव द नेसेसरी, और जबकि ऑल द नेसेसरी है, इसलिए हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन जाएगा। और देखिए डी ऑप्शन में तो सब्जेक्ट से स्टार्टिंग कर रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो 9 का हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा, सी ऑप्शन। 10th नंबर पे चले। 10th नंबर पे दिखा हुआ है वाउंड अप। वाउंड अप किसी चीज को निष्कर्ष तक ले जाना, यानी कंक्लूजन तक ले जाना, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। पोस्टपोन्ड जानते हैं, इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देना। इसके बाद में 11 नंबर पे आते हैं, रिपील दिया हुआ है। रिपील, अभी आप देखें कि दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, तो वहां पे रिपील करने की मांग हो रही है कि जो किसान के जो नए कानून आए हैं उनको रिपील किया जाए, हटाया जाए। तो वहां पे कहीं ना कहीं कैंसिल करने की बात आ रही है। तो कैंसिल करने की बात आ रही है तो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है, कैंसिल करना। रिवोक भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिवोक, हटाने की बात की जा रही है। ठीक, 12th नंबर पे आते हैं। एयर लिखा हुआ है और एयर का हमें बताना है फेमिनाइन। तो एयर का फेमिनाइन एयरएस होता है और एयरएस का ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी फॉर बेबी देखने को मिल रहा है। 13 नंबर पे देखिए लिखा हुआ है एनवाई।
और एनॉय का हमारा क्या होता है, एनोइंग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है। और कैसा है, एनोइंग है। हाउ से क्वेश्चन कर दीजिए, एडजेक्टिव फाइंड आउट हो जाएगा। 14 नंबर लिखा हुआ, जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग आई आना चाहिए, आई हैड बीन। अब आई हैड बीन कितने ऑप्शन में है, फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए आंसर दे रहे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट। 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर पे बोल रहा है इफ आई वॉज अ बर्ड। तो आई वॉज नहीं, क्योंकि इमेजिनेशन, जब पास्ट इमेजिनेशन की बात होती है तो पास्ट की प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो इफ आई वॉज नहीं होगा, क्या होगा, वर। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, ये ऑप्शन में गलती है। 16 नंबर पे आते हैं, ठीक है। 16 नंबर पे लिखो हुआ नेवर। अगर नेवर से स्टार्टिंग होती है, अगर नेवर से स्टार्टिंग होती है तो क्या फॉलो होता है बेटा, इन्वर्जन फॉलो होता है। और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। तो पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट यानी आई हैव नहीं, हैव आई हो जाएगा। तो नेवर हैव आई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी फॉर बेबी में गलती है। ओके, आगे चलिए नेक्स्ट। काउंटर लिखा हुआ है, और काउंटर का मतलब किसी को घेर लिया गया, इसका मतलब उसकी आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमें नेगेटिव वर्ड दिया गया है तो पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव में फिर एडमायर दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो एडमायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट। बैलेंस्ड होगा नहीं, रिड्यूस का मतलब घटा देना, और बाईपास्ड होना नहीं है। इसके बाद में आ जाते हैं पैसेज पे। पैसेज को करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर पे बोल रहा है द शूट आउट ऑन अगस्त 5 वॉज एट। इसके बाद में द शूट आउट किल्ड। इसके बाद में 20 नंबर बोल रहा है द गनमैन वॉज अ मेंबर ऑफ। कौन से गिरोह से मिला हुआ था, कहाँ का मेंबर था, कौन सा मेंबर था, ये हमसे बोला गया है। ओके, लेट्स कम टू द पैसेज। पैसेज पे आते हैं भाई। लिखा हुआ है माइकल ओबामा प्लान्स टू गो टू ऑक क्रीक मिलवॉकी टू मीट फैमिली मेंबर्स ऑफ दोज किल्ड एंड इंजर्ड इन द गुरुद्वारा शूटिंग दिस मंथ। इसके बाद में द व्हाइट हाउस सेड द फर्स्ट लेडीज विजिट ऑन थर्सडे इज पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशंस आउटरीच टू द सिख कम्युनिटी आफ्टर द 5th August shooting. A gunman killed 6 people attending Sunday services before killing himself. The gunman was associated with the white सुप्रीमेस्टिक्स एंड नियो-नाजी ग्रुप्स। नियो-नाजी ग्रुप से जुड़ा हुआ था। एक क्वेश्चन आया था किस ग्रुप से जुड़ा हुआ था। इन्वेस्टिगेटर्स से दे मे नेवर नो द सर्टेन व्हाट प्रॉम्प्टेड हिज अटैक। द सिख कम्युनिटी वेलकम्ड द व्हाइट हाउस। सिख कम्युनिटी यानी सरदार लोग थे वो लोग, है ना। व्हाइट हाउस अनाउंसमेंट एज अ ग्रेट गेस्टर। इट इज अ ग्रेट टू हियर दैट द फर्स्ट लेडी विल बी कंफर्टिंग द फैमिलीज डिवास्टेड बाय द वायलेंस इन गुरुद्वारा। द चेयरमैन ऑफ द सिख काउंसिल रजावत सिंह सेठ। ये हमारा पैसेज दिया है। अब इस पैसेज को देने के बाद में जाहिर सी बात है क्वेश्चन हमारे हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला यानी 18 नंबर हमसे बोला गया है द शूट आउट ऑन अगस्त 5 वाज एट, और कहाँ पे हुआ था, तो मिलवॉकी। ये जो आपका दिया हुआ है ए ऑप्शन पे, यही आपको फर्स्ट लाइन से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा 18 का जो आ जाएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलिए 19 नंबर पे। 19 नंबर पे द शूट आउट किल्ड, और किल्ड किसको किल किया, तो सिख की ज्यादा बात हो रही है तो यहाँ पे सिख कम्युनिटी। 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर पे हमसे बोल रहा है द गनमैन वाज अ मेंबर ऑफ, तो नियो नाजी ग्रुप अभी बोला था ना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर। तो हमने बहुत ही कम समय में, है ना, बहुत ही कम समय में हमने ये पूरा मॉक टेस्ट को फिनिश किया है। और आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है। अगर ये आप पहला मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो इसके पहले के मॉक टेस्ट को आप जरूर सॉल्व करें, अपने आप को एसेस करें कितने नंबर आ रहे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो केवल एयरफोर्स नहीं, नेवी के भी क्वेश्चन मैंने इसमें मिला लिए हैं। तो एयरफोर्स नेवी दोनों के क्वेश्चन हैं इसमें। ओके, कुछ क्वेश्चन एनडीए के भी हैं। बेसिकली क्या है ना कि एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन को मैंने इसमें लिया है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और मजेदार मॉक टेस्ट के साथ में मिलते हैं। जय हिंद।